तो भैया हमारे साथ हमारे बड़े भाई रमेश रमेश राय तुलाराशि मौजूद है। और आज इस भैया शॉर्ट्स में आप ये बताइए कि इतने जो लापरवाही हो रही है विश्वविद्यालय के द्वारा, जो आज 3 महीने से सैलरी मिले हुए हो गए, पेंशनधारियों को पेंशन मिले हुए का, हर चीज की लापरवाही हो रही है, चाहे वो प्रमोशन हो, एसीपी का हो, किसी भी चीज में एक जो सुचारू रूप से काम, जो चीजें हक से मिल जानी चाहिए, बिना मांगे मिल जानी चाहिए, उसके लिए लड़ाई करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। उसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या एक संदेश देना चाहते हैं विश्वविद्यालय को और सरकार को? वेतन और पेंशन के मामला में तो सरकार दोषी है। वेतन और पेंशन तो सरकार देती है, और सरकार क्यों नहीं दे रही है इसमें विश्वविद्यालय भी दोषी है। विश्वविद्यालय अपना काम सही समय पर सही तरीका से नहीं कर रही है, जिसके चलते वो वेतन पेंशन रुका हुआ है। यूएफएमएस सिस्टम जो है उसमें अपडेट नहीं किया है सब पेंशनरों का। कर्मचारी का तो हो गया है, लेकिन पेंशनर का नहीं किया है, इसी के चलते वेतन नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। वेतन तो हर महीने मिलना चाहिए, हमारा वेतन का अधिकार है। हम मान लीजिए हम 30 दिन खटते हैं तो भाई हमको पैसा मिलना चाहिए। मान लीजिए मैं घर में मजदूर को खटाता हूँ तो शाम में उसको 500 रुपया देता हूँ कि नहीं। उसी तरह हम लोग रोज आ रहे हैं, इसी पर आश्रित हैं। आश्रित जो है इस पर, पेंशन भोगी चाहे वेतन भोगी, वो लोग खाने बगैर लाचार स्थिति में है। मैं वरीय पदाधिकारियों से यही अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द पेंशन निर्गत करावे और इस समस्या का निदान करावे। अच्छा एक बात बताइए, एक बात मैं पूछना चाहूंगा भैया कि क्या आपको मुख्य रूप से दोषी जो आला दर्जे के जो अधिकारी हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है, काफी लोग ये मुझसे बोलते हैं कि जो आला दर्जे के अधिकारी जो हैं उनके पेट भरे पड़े हैं, उनको बहुत तरीके से कमीशन के रूप में इधर उधर से जो उस टेबल पे उस कुर्सी पे बैठे हुए विराजमान है, जो उनको पैसे आ रहे हैं, तो वो जो कर्मचारी जो छोटे वेतन लेते हैं, जैसे अल्प वेतन 50,000 या 60,000, उनके दर्द को वो नहीं समझते हैं। बस उनका पेट काम बनता, भाड़ में जनता वाला स्थिति हो चुकी है। क्योंकि अगर आपके आला दर्जे के कहीं भी अगर आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे तक पेनिट्रेट होगा और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपका इसमें क्या कहना है कि कितने दोषी हैं आला दर्जे के अधिकारी? सारे दोषी हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर के हो चाहे सरकारी स्तर के हो। इन्हीं के गलतियों के चलते हम लोगों का वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, हम लोग खाने बगैर मर रहे हैं। और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग संघ के माध्यम से हम लोग विश्वविद्यालय को घेरेंगे, सरकार को घेरेंगे, मंत्रिमंडल को घेरेंगे, विधानसभा को घेरेंगे। मरता क्या नहीं करता, वो स्थिति आ गई है। अच्छा एक और हमेशा क्वेश्चन लोगों से आते रहता है कि आखिर जिम्मेदार जो है प्रोफेसर हैं या हम कर्मचारी भी, हम लोगों को भी बोला जाता है। लेकिन मेरा भैया ये मानना है कि जो भी चीजें ऊपर से नीचे चीजें आती है, ना कि नीचे से ऊपर जाती है, ग्रेविटेशनल जो लॉ है हमारा, अगर हमारे आला दर्जे के जो अधिकारी अगर अच्छे होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, अगर वर्क इथिक्स उनका सही होगा, तो वो नीचे तक पेनिट्रेट होगा, नीचे तक लोग सही होंगे। लेकिन अगर ऊपर से ही लोग अगर करप्शन में भरा पड़ा है, पैसे देकर के कुर्सियां उनको मिल रही हैं, वो अपने जेब भरने के चक्कर में, तो वो लोगों को वर्क इथिक्स के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में क्या सिखाएंगे और लोग उनको क्यों सुनेंगे? सही बात है। इस पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्या कि ये हम लोगों का मामला नहीं है। हम लोगों का वास्तविक मामला पेंशन वेतन का है। बिल्कुल पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, आप एम्प्लॉय हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक एजुकेशन सिस्टम के आप एक अंग हैं। आप बच्चों के बारे में भी, हमारा तो पेट भरता है, ठीक है, हमें देर सवेर हमें वेतन मिलता है, 3 महीने हो या 4 महीने हो। नहीं, 3 महीना आखिर कैसे चलेगा? 3 महीना में मान लीजिए माने आदमी में राशन वाले के दुकान से ले रहा है उधार, दूध उधार ले रहा है, सब कुछ उधार ले रहा है, वो भी हमको देने में कतरा रहा है। अगर समय से हमारा वेतन मिलता तो ये सब बात नहीं रहती। वो भी बार बार पूछता है लोगों से, हाँ, कि कब मिलेगा, मिला कि नहीं मिला। दूसरे लोगों से वो पता लगाता है कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो हम लोग का स्थिति एकदम साफ छुछुंदर वाला हो गया है। बहुत स्थिति खराब है। ऐसा स्थिति रहेगा तो भविष्य में आदमी विश्वविद्यालय पर धावा बोल के बंद करने के बाद सिवाय कोई दूसरा चारा
नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये हमारी बात हो गई भैया वेतन को लेकर के, हमारी समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के। लेकिन आप एक एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं, तो मैं बच्चों के बारे में भी सोचता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ के अलाउ नहीं कर रहा है, जो बच्चों को अच्छा क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए, जो अच्छा उनको पढ़ाई लिखाई मिलना चाहिए, आज पीजी में ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे से एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता है, तो इसका दोषी कौन होगा? इसके इसके बारे में आप 2 शब्द बस आप बोलिए। इसके लिए दोषी स्वयं वो लड़के भी हैं और सिस्टम भी है, दोनों है, दोनों के दोषी है। तालमेल से चलना हाँ चाहिए। हाँ, दोनों दोषी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपनी बातों को इतने खुले तरीके से अपनी बातों को हमारे श्रोतागणों के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे हम लोग ऐसे ही आपसे राय सलाह लेते रहेंगे और आपका आशीर्वाद हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय संघ, जय भारत। जय संघ, जय महासंघ।